प्रेस वार्ता सह विशेष बैठक है राष्ट्रीय संग्राम धर्म सम्मेलन की तैयारी। किन किन बिंदुओं पर आप लोगों ने चर्चा की और क्या उसका उद्देश्य मतलब क्या है, मेन फोकस क्या है? सबसे पहले मैं आप ट्राइबल इंडिया टीवी के तमाम दर्शकों का आज इस प्रेस क्लब से मैं अभिवादन करता हूं, जोहार करता हूं। और आज सबसे पहले जितने भी अगुआ साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं सबों का गर्मजोशी से स्वागत भी करता हूं। और सबों ने आज ठाना है, आज केंद्र सरकार से हम लोगों को सरना धर्म कोड लेना है। आज राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के बैनर तले जो विशेष बैठक आहूत की गई है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसका उद्देश्य और विषय सरना धर्म कोड की मांग है। चूँकि हम लोगों ने कई जनगणना देखे और उस जनगणना में हम लोगों ने अपने आप को प्रूफ भी किया, लेकिन आज यहाँ के सरना आदिवासियों को धर्म कोड से वंचित किया गया। फिर भी आज हम लोग जानते हैं कि आंदोलन से हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज देश के विभिन्न राज्यों में आज हम लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आने वाले 28 जून को एक राष्ट्रीय सरना धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के सभी अगुवाओं का, सभी संगठन के अगुवाओं का यही प्रयास है कि ये जो झारखंड में सम्मेलन हो रहा है, इसमें करीबन 10 से राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल करना हम लोगों का प्रयास है। और इसके बाद भी हम लोगों ने दूसरा प्रयास हम लोगों का है, असम और बंगाल के बॉर्डर में एक सम्मेलन हम लोग करेंगे, जिसमें उस क्षेत्र के जो भी राज्य हैं, चाहे वो त्रिपुरा हो सकता है, मणिपुर है, नागालैंड है, असम है, बंगाल है, इन राज्यों को मिला के उधर एक सम्मेलन की तैयारी हम लोग करेंगे। और आज जो हम लोग दिल्ली बार बार जाते थे और बार बार जो हम लोग माननीय केंद्र सरकार को अवगत कराते थे कि महोदय, देश आज़ादी के बाद में जितने जनजाति के लोग, जितने जाति के लोग, धर्म को मानने वाले को लोग, सबको धर्म कोड दिया गया, सबकी गणना होती है, लेकिन हम सरना आदिवासियों का गणना नहीं होता है। और आज सभी लोग जानते हैं कि इस देश में जितने भी धर्म कोड दिया गया, सभी लोगों का अलग से न्यास बोर्ड बना हुआ है। और उस न्यास बोर्ड के माध्यम से चाहे हिंदू धर्म की बात हो तो हिंदू समाज के लोगों का हर चीज़ का प्लान निर्धारित होता है, नीति निर्धारण होता है, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे आपका कई तरह का सुख सुविधा की बात हो, जो न्यास बोर्ड के माध्यम से वो तय होता है। लेकिन हम आदिवासियों का अलग से न्यास बोर्ड नहीं होने के कारण छोटे बच्चों का जो एजुकेशन के लिए जो प्लान बनना चाहिए वो सही से प्लान नहीं बन पाता है। लोग, हमारे नौजवान साथी भाई बहन लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, इसके बाद में जो रोजगार के लिए जो नीति निर्धारण होनी चाहिए, मुझे लगता है वो भी सही से नहीं हो पाता है। इसके बाद में हम लोग कई चीज़ देखते हैं कि आज इस देश में आज़ादी के बाद में जिस तरह से अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों के लिए अलग से एक लॉ बना हुआ है, जिस तरह से हिंदू समाज के लिए हिंदू लॉ है, मुस्लिम के लिए मुस्लिम लॉ है, ईसाई समाज के लिए कैनन लॉ है, और हम सरना आदिवासी समाज के लिए कस्टमरी लॉ है, जिन्हें हम लोग हिंदी में चलित प्रथा कहते हैं, रूढ़िवादी व्यवस्था कहते हैं। इसी व्यवस्था के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज बहुत दुख होता है कि आज इस देश में कितने पेड़ पौधे हैं उसकी गणना होती है, कितने बाघ हैं, कितने भालू हैं उसकी गणना होती है, कितने हाथी हैं उसकी गणना होती है, लेकिन हम आदिवासियों का सही गणना का आंकड़ा कभी पता नहीं चल पाता है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं केंद्र सरकार से मांग करना चाहूँगा कि महोदय, जो जनगणना 2021 में होनी थी उसको तो आपने समय से नहीं कराया, और अभी जो महिला बिल आपने सदन में लाने का काम किया था, जिसे वोट के माध्यम से आपकी जीत नहीं हुई तो उसे आप लागू नहीं कर पाए, जिसके कारण जो जातीय जनगणना होनी थी उसको टाल दिया गया।
लेकिन आज के समय में एक जनगणना अभी केंद्र सरकार के द्वारा कराई जा रही है, जो जनगणना एक हाउस मैपिंग के रूप में किया जा रहा है। और इससे पहले हम लोग SIR से भी जूझे, अभी जूझ भी रहे हैं, कई राज्यों के कितने नाम भी कटे। और इसके बाद एक जनगणना 2027 के फरवरी माह में होनी है। तो हम लोग केंद्र सरकार से इस सम्मेलन के माध्यम से मांग करेंगे कि आप उस जनगणना से पूर्व हम आदिवासियों को अपना धार्मिक पहचान दे, सरना धर्म कोड दे, ताकि हम लोग अपनी धार्मिक पहचान अपने कॉलम में हम लोग लिख पाए। जिस तरह से हम लोगों ने 2011 के जनगणना में देश के 28 राज्यों में एक नंबर में सरना 49,57,467 हम लोगों ने लिखा था। और उसी बड़े आंकड़े के साथ में हम लोग कई बड़े आंदोलन किए, और यहाँ हम लोगों ने यही पाया कि जब जब चुनाव होता है, चाहे लोकसभा की चुनाव हुई, तो झारखंड में जब केंद्र के नेता, आला नेता आते हैं, चाहे गृह मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, तो उनका यही कहना रहता है कि अगर हमारी सरकार झारखंड में बनी तो हम आपको धर्म कोड देंगे। विधानसभा में भी यही बात कही जाती है। तो हम लोग केंद्र सरकार से मांग करना चाहेंगे और अपनी बात को कहना चाहेंगे कि धर्म कोड सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं होता है, वो पूरे देश के लिए हम लोग को धर्म कोड चाहिए, ताकि हमारे लोगों को सही समय में धर्म कोड मिले और हम अपना आंकड़ा को वहाँ प्रस्तुत कर पाए। और आज हम लोग सभी लोग जानते हैं कि आज आदिवासी समाज को मजाक भी बनाया जा रहा है। कई बार बड़े बड़े चीज में हम लोग को उलझाया जा रहा है, जिसके कारण हम लोग अपनी मांग से इधर उधर भटक जाते हैं। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा कि सरकार किसी की हो, आप सबों के लिए अलग से नीति निर्धारण करें। जिस तरह से आदिवासी मंत्रालय है केंद्र सरकार में, अलग से ट्राइबल लोग के लिए जो ट्राइबल सप्लान फंड रिलीज होता है, और उस मामले का भी खेल होता है, उस फंड को एकदम अक्षरशः ट्राइबल मामले में उसको इस्तेमाल किया जाए, अन्यथा हम लोग उसका भी हम लोग विरोध करते हैं। और केंद्र सरकार से यही मांग करेंगे कि आने वाले जनगणना से पूर्व हम लोग को धर्म कोड दिया जाए, अन्यथा अगर हम लोग का अन्य कोड किसी भी कारण से हटा दिया गया तो हम लोग इस मन से घोषणा करते हैं कि उस जनगणना का ये राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान विरोध भी करेगा, जनगणना नहीं होगा। जो हम लोगों ने 2001 में भी देखा था, उस समय अन्य का कॉलम नहीं था, और इसी झारखंड प्रदेश से विरोध होने के पश्चात केंद्र सरकार ने अन्य का कॉलम दिया, जिसमें 2001 से हम लोग अपनी धर्म को अन्य के कॉलम में लिखने का काम कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी संगठन के, सरना आदिवासी समाज के जितने भी संगठन के अगुआ हैं, जितने भी जनजातियाँ हैं, सभी अगुवाओं से आग्रह करना चाहूँगा कि आप एकजुट हो और एकजुटता के साथ हम लोग अपनी बातों को केंद्र सरकार के सामने रखने का काम करेंगे, ताकि हम लोगों को जनगणना से पूर्व हम लोग को धर्म कोड मिल पाए। ये बताइए कि राष्ट्रीय सरना धर्म समिति के कितनी तारीख करेंगे, और उसकी जो बैठक होगी, जो बैठेंगे तमाम लोग क्या डिसाइड क्या करेंगे? ये सम्मेलन का जो तिथि निर्धारित की गई है, ये 28 जून रविवार को का दिन है, और इसमें हम लोगों ने तय किया है कि कई राज्य के प्रतिनिधि और झारखंड में खास करके 32 जो जनजाति हमारे, वो 32 जनजाति के अगुआ उपस्थिति में ये सम्मेलन किया जाएगा। और हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि हम लोग को सरना धर्म कोड चाहिए। जिस तरह से 6 धर्मों को धर्म कोड दिया गया है, 7वां कॉलम जो है उसके द्वारा एक दूसरा एक बोलबंदी कोई आवाज़ बिल्कुल कैसे बनेंगे, जरा ये बताइए। सोशल मीडिया में आपके ही समाज है, खासकर झारखंड आंदोलन की गति कहते हैं इसको, लेकिन यहाँ आंदोलन को भटक गया, कहीं अटक गया है, लोग भ्रमित हो गए हैं, कोई शेर बन रहा है, कोई शेर नहीं बन रहा है, कोई किसी भी व्यक्तिगत विचारों पर हमला कर रहा है। समाज आपकी तरफ से रखनी चाहिए कि आखिर उस मंदिर तक पहुँचे। बिल्कुल, आपको आपकी बातों से इनकार नहीं किया जा सकता है। जितने कोई आज हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख पा रहे हैं, जितने लोग एक दूसरे पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं, सारे लोग एक पॉलिटिशियन के रूप में आज अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, और वो लोग एक दूसरे पे लांछन लगा के ये मुद्दा को भटकाने का काम कर रहे हैं। और कई लोग जो अगुआ शुरू से इस सरना धर्म कोड का आंदोलन किए, आज वो लोग एक नाम के चलते एक मुद्दा बदल के अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। जब झारखंड सरकार ने
यहाँ से 11 नवंबर 2020 को सरना आदिवासी धर्म कोड पारित किया, जिसमें झारखंड राज्य के 81 विधायकों का 100% सहमति थी। इसके बाद में 2021 में जब हम लोगों ने बंगाल प्रदेश में जब रैली किया तो ममता सरकार ने वहाँ से कैबिनेट से सारी सरना धर्म कोड को पारित करके भेजा। वो सब चीज़ सभी को पता है। बात यहाँ यही है कि आप एकजुटता की बात कर रहे हैं, गोलबंदी की बात कर रहे हैं, एक आवाज़ की बात कर रहे हैं, एक मंजिल की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके ही समाज से कुछ बड़ बोल कह लीजिए कि बोल वचन है जो बार बार ऐसी चीज़ें आती हैं समाज के सामने, वो कई सारे मंचों पे जाते हैं और दिग्भ्रमित मुद्दा विहीन बातें हो रही हैं। आप समाज जोड़ने की बात कर रहे हैं तो वो फिर क्या कर रहे हैं, समाज को तोड़ रहे हैं या अपना अपना जंगल में अपना अपना शेर अपना शेरनी इन बातों पे समिति लगाम लगाने का प्रयास करेगी और मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग जिस ध्येय से चल रहे हैं उसी ध्येय पे आगे बढ़ेंगे। मैं ये जानता हूँ कि कई समाज में हम लोग छिटका लगुआ लोग होते हैं, तो छिटका लगुआ का बात में हम लोग नहीं जाना चाहते और हम लोग बहुमत की ओर में जाएंगे। हम लोग 95 के साथ में चलेंगे, 5 के साथ में नहीं जाना। जो 95 बोलेगा वही बहुमत होगा। हम लोग जानते हैं अगर राज्य में सरकार भी बनानी होती है तो जिसकी बहुमत होगी उसी की सरकार बनती है। तो आज सरना धर्म कोड जो लिखे हैं हम लोग वो बहुमत में है और बहुमत की ओर ही हम लोग आगे जाएंगे। एक नारा के साथ जा रहे हैं, अब की जनगणना 5 करोड़ सरना, 5 लोग कुछ भी बोलेंगे उस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। वो 95 की जीत होगी और निश्चित रूप से हम लोग को धर्म कोड मिलेगा। तो इसके लेके आप लोग प्रयास करेंगे, समाज को एकजुट करेंगे, युवा पीढ़ियों को संदेश देंगे कि आदिवासी समाज भटके नहीं, एक मार्ग पर चले जो झारखंड आंदोलन है ना। और यहाँ से जो भी मैसेज आता है वो देश दुनिया दिखता है और आपको बता दें कि बहुत अच्छी छवि आदिवासियों की नहीं रही है, तो बड़ा तेजी से दिख रहा है और ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपसे हम लोग इस जिम्मेवारी से पीछे भी नहीं हटेंगे और आज सही मायने में ये जो राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान है ये और बड़ा होने जा रहा है। इसके माध्यम से हम लोग जागरूकता अभियान चलाएंगे और युवाओं को भी हम लोग जागरूक करेंगे ताकि एकजुटता के साथ जिस तरह से सत्ता परिवर्तन इस देश में हुआ था उसी तरह हम लोग अपने आप को परिवर्तन भी करेंगे और एकजुटता के साथ आगे बढ़ के हम लोग धर्म कोड लेके रहेंगे। आपसे भी आएंगे गलत है ना, पूछ रहे हैं। नहीं, जो नहीं है